कुरुक्षेत्र में महिला सरपंच ने एक अधिकारी पर रात में अकेले आकर मिलने और रिश्वत लेने का आरोप लगाकर डीसी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी। कुरुक्षेत्र में महिला सरपंच ने एक अधिकारी पर रात में अकेले आकर मिलने और रिश्वत लेने का आरोप लगाकर डीसी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। शिकायत में सरपंच ने अधिकारी पर समन देकर अपने कार्यालय में बुलाकर उनके साथ गाली गलौज करने के आरोप भी लगाए हैं। आरोपी उनके साथ चल रहे मामले को रफा दफा करने के एवज में इस तरह की डिमांड करता था। शाहबाद के गांव के सरपंच ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनके गांव में पेड़ काटने के मामले को लेकर शाहबाद के एक अधिकारी ने उनको समन भेजकर सोमवार दोपहर को अपने कार्यालय में बुलाया था। वे अपने पति के साथ करीब 2 बजे अधिकारी के कार्यालय में पहुंची थी। आरोप लगाया कि अधिकारी उसे अपने पति के साथ देखकर भड़क गया और उसके पति को बाहर भेजने की धमकी भी दी। सरपंच ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति को बाहर जाने से मना कर दिया, जिस पर अधिकारी भड़क गया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर अधिकारी ने उनके पति को स्टाफ कर्मियों को बुलाकर जबरन बाहर भेजने की धमकी दी। बाहर नहीं जाने पर अधिकारी मारपीट करने पर उतर आया। कार्यालय से बाहर आने पर उन्होंने अन्य सरपंचों को मौके पर बुलाया। सरपंच के पति ने आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारी उसकी पत्नी को कई बार अकेले में मिलने के लिए फ़ोन करता था। सोमवार को अधिकारी के कार्यालय में हुई घटना के बाद उसकी पत्नी ने उसे यह बात बताई। आरोपी ने उसकी पत्नी को रात को अकेले में कुरुक्षेत्र आकर मिलने की धमकी भी दी थी। सरपंच पति ने आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारी पेड़ काटने के मामले को रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए और मांग रहा था। कुछ समय पहले उन्होंने आरोपी को 1 लाख रुपए भी दिए थे, जबकि मामला डीसी कोर्ट से निपटा दिया गया था। अब अधिकारी उस पर 1 लाख रुपए और उसकी पत्नी पर अकेले में मिलने का दबाव बना रहा था। शाहबाद और जिला सरपंच एसोसिएशन ने सरपंच दंपत्ति के साथ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला से मुलाकात कर आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कार्रवाई के लिए डीसी के नाम सीडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता को ज्ञापन भी दिया है। कार्रवाई न होने पर एसोसिएशन ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। घटना के बाद फरार हुआ अधिकारी। गाली गलौज की घटना के बाद अधिकारी अचानक फरार हो गया। इस मामले को लेकर अधिकारी से पक्ष जानने के लिए फ़ोन भी किया, मगर अधिकारी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उधर एसपी वरुण सिंगला ने एसोसिएशन को मामले की जांच का आश्वासन भी दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुखदीप सिंह है। मैं प्रधान हूं सरपंच एसोसिएशन शाहबाद। अब से लगभग 2-2.5 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया, जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो महिला सरपंच है, जिनसे आज अभद्र व्यवहार हुआ है, कि भाई साहब मैं यहाँ वीडियो दफ्तर में हूँ और ऐसे ऐसे करके वीडियो साहब मेरी यहाँ पर पिटाई करने लग रहे हैं, आप लोग मेरे को जल्दी आओ और मेरे को बचाओ। तो मैं तुरंत पहुँचा कि पता नहीं क्या बात हो गई है। तो मैं वहाँ जाकर एकदम मैं उतरा वहाँ, तो देखा कि मैंने इनसे पूछा कि क्या बात हुई। उन्होंने मेरे को पूरी बात बताई और मैं चलो वीडियो साहब से बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो तो ताला लगा के यहाँ से भाग गए हैं। तो जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया कि इनकी कोई कंप्लेंट थी, उसके रिगार्डिंग ये डीसी मैडम को भी इन्होंने मतलब अपनी बात रखी थी। मैम ने इनको बुलाया था, तो बात वो लगभग क्लियर हो गई थी। तो आज इनको कोई सम्मन दे के कोई किसी प्रकार से इनको बुलाया था और उसमें कोई ब्लैकमेलिंग की बात ये कह रहे हैं कि इनसे पहले भी 1 लाख रुपए लिए हैं, जिसका कोई सबूत है, इनके पास ऑडियो सबूत है, और वो आगे जो जांच चलेगी उसमें वो देने का काम करेंगे। और जो महिला सरपंच हैं, ये इनसे कोई जो है वो वीडियो साहब ने जो अश्लील हरकत की है या कोई इनसे कोई गलत व्यवहार किया है, उसके बारे में आज कंप्लेंट देने के लिए हम इनके साथ आए थे। और प्रशासन से निवेदन है कि जैसे पहले भी सरपंच ये बता रहे हैं सभी कि इनकी कंप्लेंटें बहुत आती रहती हैं और जो है वो नशे में रहते हैं। तो मेरी मांग है, हमारी पूरी यूनियन की मांग है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हमारी महिला सरपंच है, सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, उसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर ये आज हमारी एक महिला सरपंच है, उनके साथ वीडियो साहब ने बड़ी बदतमीजी की। उस संज्ञान के लिए हम एसपी साहब से मिले और अभी डीसी मैडम तो हमें मिले नहीं, लेकिन हमने सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया अपना। उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दिया है। कोई अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे सर? इसके बाद हम अपना सीएम से भी मिलेंगे, उच्च अधिकारियों को जिसको भी संज्ञान में लाना चाहेगा, पंचायत मंत्री के भी, सबके ले आएंगे और इसको बदलवा के छोड़ और इसको सख्त से सख्त इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमें कोई भी कदम उठाने में परहेज नहीं करेंगे, साथ रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र खैरा, सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र। थोड़ा सामने आए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आपने मेरी ये न्यूज़ आगे चलाई। सबसे पहले ये हुआ कि 2023 के अंदर कुछ जैसे ही हम सरपंच प्रतिनिधि प्रेमचंद, मैंने जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके दौरान मेरे गाँव वालों ने कुछ
पेड़ की चिंगाई कर दी। उनके ऊपर वृक्ष के पक्षी बैठते थे, जिसमें दो निजी थे, बिल्कुल उनके अपने थे। एक PWD का वृक्ष था, जिसकी कंप्लेंट पहले वाले सरपंचों ने BDPO साहब को कर दी, CM विंडो में लगा दी और कंप्लेंट BDPO साहब को आ गई। मैंने उसको वहाँ जब बंदों के साथ जाके उसकी कन्फर्माइज कर दिया कि ये मेरे पेड़ नहीं है, ये पेड़ तो PWD के या प्लस पर्सनल वाला की है। लेकिन BDPO साहब ने मेरे से 1 लाख रुपए बेतौर मांगे कि आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपका यहाँ केस रफा दफा कर दूँगा। मैंने बोला यार क्यों लफड़ा करे, नहीं। मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद उसने मेरे डिसमिस के ऑर्डर कर दिए कि मेरी सरपंच प्रतिनिधि को सस्पेंड करे जवाब। तो सरपंच साहब उसके दफ्तर में कई बार गए। उसके बाद आज इसने मेरे को बताया कि वो बोलता था कि को आप ऐसा करो मैडम, रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र आकर मेरे को फ़ोन करना। वो मेरी मैडम को ऐसा किससे बोलता है। उसके बाद उसने जो बराड़े रोड के ऊपर उसका एक कमरा है, वहाँ बुलाता है रात को मेरे को बोलता है मिसिज को लेके आना, मिसिज को लेके आना। यदि दफ्तर का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दफ्तर में बुलाओ, लेकिन वो अश्लील हरकत करता है। उसके बाद 13 तारीख को यहाँ DC साहब ने मेरे को बुलाया, मैंने सेटिस्फाई कर दिया मैडम जी ऐसे है, हमने ऐसे डॉक्यूमेंट, ये वृक्ष उसका है, ये वृक्ष उसका है। उसके बाद केस रफा दफा हो गया। उसके बाद उसने फिर मेरे संबंध निकाले और मैडम को बुला लिया। आज जैसे मैं उसके दफ्तर में गया, दफ्तर में जाने के बाद उसने बोला सरपंच प्रतिनिधि दफ्तर में नहीं आएगा। उसने मेरे साथ गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, यदि कहा मैंने बोला तो इसकी कुटाई कर देना। कुटाई करने के लिए वो बंदे आ गए। तभी मैंने प्रधान को फ़ोन किया, भाइयों को फ़ोन किया, सभी सरपंच वहाँ आ गए। आने के बाद वो अपना लॉक लगा के भाग गया। आज क्या कहाँ शिकायत दी है आपने? आज मैंने SP साहब के दिया, प्लस एक सिटी मैडम को दिया। जो आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट दिया वो कैसे दिए, कैश दिए कि कैसे? 1 लाख रुपए की मैंने जोगपाल सेक्रेटरी को दिए, जिसकी मैंने RD गुप्ता जो शाहबाद के अंदर आड़ती है उससे मैं 1 लाख रुपए लिया था। 1 लाख रुपए की एंट्री वहाँ भी है और जोगपाल को देते हुए मेरे पास ऑडियो की क्लिप भी है, ऑडियो क्लिप भी है। और जब इसने मेरे को पैसे की डिमांड की BDPO साहब ने, तब भी मेरे पास उसकी ऑडियो क्लिप है। क्या मामला हुआ, आज शिकायत दी है आप लोगों ने? सर आज मैं वीडियो दफ्तर आई, उन्होंने मेरे को सम्मन भेज रखे थे, तो मैं प्रॉपर पूरे 2 बजे वहाँ पे पहुँच गई। पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए अंदर, तो इनको बोला कि सरपंच प्रतिनिधि को अंदर नहीं आना, आप बाहर जाओ। तो मैंने बोला साहब ये वहीं बैठेंगे। तो इसके बारे में बस इन्होंने वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दिया। और इन्होंने पहले भी मेरे साथ मतलब अपशब्द से यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था 2 बार। तो रात को 8 बजे वहाँ पे आके फ़ोन करना, ये वो। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर यहाँ पे कोई अगर प्रशासन ने कार्रवाई की है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे CM हाउस जरूर जाऊँ। सरकार बोलती है लेडीज़ आगे हो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अगर बेटी आगे बढ़ेगी तो ऐसे राक्षस कहाँ उनको आगे बढ़ने देंगे? बेटी तो घर में ही बैठेगी ना। कौन है मैम वो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्या नाम है उनका, किस पद पर है? शाहबाद से BDPO साहब है, क्या नाम है? वीरेंद्र ढूल। नशे में रहते हैं साहब सर ये। क्या इससे पहले भी कोई इनकी इस तरह की कोई शिकायत आई है? हाँ, इनकी नज़र भी अच्छी नहीं है। कई बार हम गए, बोलचाल भी अच्छा नहीं है। ड्यूटी पे भी नशे में रहते हैं ये कई बार।